This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो है तब्दीली बैनुल अक़वामी स्टील की प्राइसेस के अंदर, और उसकी वजह से प्राइसेस की तब्दीली की वजह से पाकिस्तान की मंडियों पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। स्टील इंडस्ट्री दुनिया भर के अंदर पहले फ़रोग़ पाती रही, दुनिया जहाँ इसमें पैसे लगाती रही, फिर उसके बाद अचानक हमने देखा इसकी कीमत में गिरावट शुरू हो गई, क्योंकि प्रेशस मेटल, सेमी प्रेशस मेटल और ओवरऑल मेटल्स कमोडिटीज़ सब में गिरावट हमने देखी। स्टील इंडस्ट्री के अंदर जो बेसिकली आप समझ लें लोहे की कीमतें बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तेज़ी से गिरना शुरू हो गई, और आज उनकी क्या सूरत हाल है इसके बारे में हम अपने मेहमान से गुफ्तगू करेंगे। बारहा हमारे प्रोग्रामों में तशरीफ़ लाते रहते हैं। तारुफ़ कराता चलूँ, जनाब शमुन बाकर अली साहब प्रेसिडेंट हैं कराची आयरन एंड स्टील मर्चेंट्स एसोसिएशन के। वेलकम करूँगा सर आपको। थैंक यू अली भाई। वैसे आप लोग आजकल बड़े नापसंदीदा अमल कर रहे हैं, आप स्टील मंगा रहे हैं बाहर के ममालिक से और मुकामी स्टील इंडस्ट्री को आप धकेल रहे हैं मुश्किलात की तरफ। अगर वो इनकॉम्पिटेंट है और दुनिया के चेंज को अगर अपने साथ लेके नहीं चल सकते तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो तो उनकी ख़ुद की है। इसका जो है खुमियादा कंज्यूमर को क्यों पास ऑन किया जाए। रेगुलेटरी ड्यूटी यानी कि सही लगाई आपके ऊपर। सही कैसे लगाई? अगर एक इंडस्ट्री, सर देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ, लोकल इंडस्ट्री अगर दुनिया के रॉ मटेरियल जहाँ पे सस्ते हो रहे हैं वहाँ से अगर रॉ मटेरियल मंगा के और लोकल इंडस्ट्री इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ चेंजेस में अपने साथ इंटरनेशनली ग्लोबली जो दुनिया में प्राइसेस कम हुए हैं, अगर लोकल इंडस्ट्री अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकती तो फिर वो तो उनकी नाअहली है। सिर्फ एंटी डंपिंग हमारे ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी सिर्फ नहीं लगी है, हम पे एंटी डंपिंग भी लगाई जा रही है। हम दुनिया से सस्ता माल ला के कंज्यूमर को बेनिफिट पास ऑन करते हैं। देखें, बिजनेसमैन जो है उसका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट वही है। अगर 100 रुपये किलो बेचता था तो भी वो 2000 रुपये टन कमाता था, आज 60,000 रुपये बेच रहा है तो भी 2000 रुपये टन कमा रहा है। चले मैं रिफ्रेश कर देता हूँ क्वेश्चन। अगर आपको सस्ता बाहर से लोहा मंगाने की इजाज़त दे दी जाए, बिलफर्ज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, पाकिस्तान की मईशत को क्या फ़ायदा होगा? आज जो है आपकी जो डिमांड है, देखें पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा कैसे होगा। हम कराची या लाहौर या इस्लामाबाद के जो लोग हैं, हमारे लिए लोहे की वो इम्पोर्टेंस नहीं है कि जो एक आम पाकिस्तानी की है। अब हम 16 करोड़ तो रहे नहीं, अब हम हो गए 20-22 करोड़। 20-22 करोड़ में 4-5 करोड़ ऐसे हैं। आपने नंबर तो बढ़ाया वरना 8 साल से 18 करोड़ पे अटके। ठीक है जी, वो 18 करोड़ वोट भी लोग लेके बैठे हुए हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम 22 करोड़ में अगर 5-7 जो बड़े शहर हैं उसमें अगर हम 5-7 करोड़ रुपए 5-7 करोड़ लोगों को निकाल दें तो 15 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके लिए वो लोहे को इन बेसिक फॉर्म यूज़ करते हैं। वो लोहे के ट्रंक, बाल्टी, पेटी इस्तेमाल करते हैं, वो लोहे की छतों में इस्तेमाल करते हैं, वो लोहे की बेसिक स्ट्रक्चर बना के अपना घर मकान बना रहे होते हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे कि जो 2000 गज का और 3000 गज का मकान बना रहा है। आप बात करें आम आदमी की जी, उसके लिए लोहे की प्राइसेस जो बहुत इम्पोर्टेंट है जी। देखें, जब आप आज सरिया की ज़माने में 85,000 रुपीज़ पर टन था, आज भी हमारे जो ब्रांडेड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका सरिया 80,000 और 82,000 रुपये पर मेट्रिक टन है। वही चीज़ हम चाइना से अगर इंपोर्ट करते हैं और हमारी कॉस्ट तकरीबन उससे 25,000 रुपये कम आ रही है पर टन हमारी कॉस्ट। आई एम नॉट सेइंग द सेलिंग प्राइस, आई एम सेइंग अगर हमारी कॉस्ट उससे $250 अगर कम है, जिसके अंदर हम ड्यूटियाँ भी भर रहे हैं, हम टैक्सेस भी भर रहे हैं, हम रेगुलर ड्यूटी भी भर रहे हैं। एक खादिम की तरफ वजाहत कर, सरिया डिफॉर्म बार ट्विस्टेड भी होती है लेकिन डिफॉर्म कहते हैं ज़्यादा बेहतर होती है। डिफॉर्म मेटलर्जी के हिसाब से डिपेंडिंग ऑन, ठीक है, ओके। यही चीज़ चाइना में किस कीमत में आपको तैयार मिल रही है और यहाँ पे एक्स फैक्ट्री कितने में मिल रही है, ये बता दें बस। सर हम चाइना से जो माल ला के दे रहे हैं, सरिया
वही मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी 25,000 सस्ता आपको मिल रहा है, 25,000 रुपए पर टन हम सस्ता ला रहे हैं यहाँ के अभी जो हमारी भी। जी जो हमारे ब्रांडेड मैन्युफैक्चरर है उनके सामने, और जो हमारे क्वालिटी वही है, क्वालिटी वही है। हमारे जो अनब्रांडेड मैन्युफैक्चरर है उनके सामने हम फिर भी 15,000 रुपए पर टन सस्ता ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं? प्राइसेस कम है, प्राइसेस कम है। क्या हम चोरी करके ला रहे हैं या अपना नुकसान करके दे रहे हैं? हम दुनिया से सस्ता खरीद रहे हैं, यानी कि एक्चुअली सस्ता है वो। बिल्कुल जी, दुनिया में बहुत सस्ती हो गई चीजें। आज हम अभी तक वही हमारे दिमाग में चढ़ा हुआ है कि जी सरिया $500 का है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आज सरिया $300 में दुनिया में अवेलेबल है, चाइना में $300 पर मेट्रिक टन, पर मेट्रिक, और उसके ऊपर हम ड्यूटियां भी देते हैं, टैक्सेस भी देते हैं, वो सब मिला के सब बता रहे हैं आप, अभी नहीं बताएं। FOB प्राइसेस, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर ड्यूटियां भी देते हैं, टैक्सेस भी देते हैं, गवर्नमेंट को भी पैसे देते हैं, दे देते हैं। और उसके बाद भी जो है अगर हम सस्ता बेच रहे हैं और फिर भी हमको बदनाम किया जा रहा है कि जी आप गलत कर रहे हैं। भाई क्यों गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं? आप फैसला बताएं, आप देखें, आवाम को बताएं। आवाम को तो सस्ता चाहिए भाई, आवाम को सस्ता नहीं खत्म। आज अगर मैं इंपोर्टेड सरिया 60,000 रुपए टन बेच रहा हूं और उसमें भी मैं 2-4 हजार रुपए पर टन कमा रहा हूं, और कंज्यूमर को 60,000 रुपए टन सरिया मिल रहा है, तो किसी को क्या तकलीफ है? उसमें मैंने गवर्नमेंट को भी पे किया है, जो गवर्नमेंट की स्पेसिफाइड रेट ऑफ ड्यूटी है, इस्तेमाल भी आवाम के लिए, आवाम के लिए कर रहे हैं ना। ये कोई खवास का हम 60,000 लग्जरी आइटम नहीं है सर, हम 58,000 रुपए मंगा के कोई 72,000 रुपए में नहीं बेच रहे। देखिए दुनिया में और ट्रेड में क्या होता है, जो चीज सस्ती होगी वो बिक जाएगी। हमारा कोई नफा 12,000 रुपए टन नहीं है कि हम 72,000 रुपए में बेच रहे हैं। अगर मैं नहीं बेचूंगा तो आप बेच लेंगे, ऑफ कोर्स। अगर आपकी कॉस्ट भी 58,000 है, मेरी कॉस्ट भी ये कमर्शियल हर कोई मंगा रहा है, दूसरे की कॉस्ट भी 58,000 है, और हम सब 58 का मंगा के 62 में बेच रहे हैं। मैं क्लियर नहीं हुआ, क्लियर करें ना, मुकामी तौर पर कीमत क्यों ज्यादा आ रही है इधर? कंफर्म उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है, नंबर 1। उनकी हो सकता है ना एली हो, आई एम नॉट अ मैन्युफैक्चरर, हो सकता है नाएली, मतलब आप कह रहे हैं इन एफिशिएंसी इन मैन्युफैक्चरिंग टर्म्स में भी, और उनकी जो है वो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो सकता है उनकी प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा हो। आज हमारी लेट्स से चले हम इंपोर्टेड को साइड पे करें, आज हमारी लोकल प्रोडक्शन का जो मटेरियल है उसमें भी तकरीबन 10 से 12,000 रुपए पर टन का वेरिएशन है। 10 से फिर अब हम अपने मुल्क के अंदर ऐसे तो नहीं कर सकते कि हम सारी स्टील इंडस्ट्री बंद कर दें। नहीं जी, हम नहीं सारा कहते इंपोर्ट करना शुरू कर दें, तो चाइना फिर बहुत ही स्ट्रांग है। हम कभी नहीं कहते कि आप लोकल बनाना बंद कर दें, आप उनको उस लेवल पे लाएं। देखें आज छोटी से छोटी भी जो है सर, एक बात कर रहा हूँ, सरिया फैक्ट्री वो हमारे 8 से 12 गुना ज़्यादा बड़ी होगी, तो बात कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? मैं एक दफ़ा गया चाइना, तो एक हमारी वहाँ पे खातून है, पाकिस्तान में ही रहा करती थी, बिज़नेस में हमारे साथ बिज़नेस किया करती थी, तो मैंने उन्हें कहा पाकिस्तान को सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट, जैसे हम शुरू करते हैं आवाज़ अजीम तरीन, इस तरह मैंने उसके साथ शुरू किया। तो उसने बोला कितने पाकिस्तान स्टील में लोग? मैंने कहा 17,000 से ज़ायद लोगों को मुलाजमत देती। कहती 5,000-6,000 लोगों की तो मेरे पास 5 फैक्ट्री हैं। मैंने कहा वाकई में? कहती हाँ। बोले हर साल बेच देते हैं और हर साल नहीं खरीद लेते। मैंने कहा आर यू सीरियस? कहते हैं यस, ये तो जोक आप बात कर रहे हैं हमारे साथ, ये हज़ारों, और ये हम तो इतनी एम्प्लॉयमेंट है प्राइवेट सेक्टर के अंदर आम दे रहे हैं अपनी। तो सर उनके तो बड़े बड़े यूनिट हैं, आप कहाँ से कंपेयर करो? आप वहाँ जाके बोलो हमारा स्टील फैक्ट्री, वो बोलेंगे सर ये बंद हो जाएगा हमारा काम। चेंजेस आप देखेंगे आने वाले 5 साल के बाद। जिस वक्त देखें, अभी रिसेंटली कल की अखबार में था कि एक चाइनीज़ कंपनी पाकिस्तान में स्टील का बहुत बड़ा प्लांट पंजाब में लगाने जा रही है। ये चेंजेस हम देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले 5 सालों में। लगाने जा रही है जो है उसको? नहीं जी, लगाने जा रही है नया। और ये चेंजेस इंशाल्लाह, क्योंकि देखें इस वक्त हमारी डिमांड तकरीबन 8.5 मिलियन टन को टच कर गई है, और जिस वक्त ये सीपैक अगर ऑन हो गया और इसके ऊपर जो काम हो रहा है, अल्लाह करे और वो अगर एक्टिविटी पूरी ऑन हो गई, तो हमारी डिमांड 10-12 मिलियन तक टच कर जाएगी। तो सरिया कहाँ से आएगा? तो सरिया कहाँ से आएगा? तो मेरे सेठ यही तो हम कह रहे हैं कि पिछले आने वाले 5 सालों में आपके पास इतने नए यूनिट्स आ रहे हैं, और वो जैसे मैं आई वाज रीडिंग, वो लोकल ट्रेडर से खरीदेंगे, वो चाइनीज तो अपने रेट पे लाएंगे ना सरिया, तो या आपके रेट पे खरीदेंगे वो? तो वो जब इंडस्ट्री लगाएंगे सरिये की, तो वो तो फिर उससे कॉम्पीट कर रहे होंगे ना हमारे लोकल, तो फिर उस वक्त हमारी लोकल इंडस्ट्री खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। देखिए जब एक इनएफिशिएंसी कब तक चलेगी? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ना मैन्युफैक्चर करे, वो अपने मुल्क से ही लाए। वो आप बोल रहे हैं 12 मेट्रिक टन पर चली जाएगी, आप बोल रहे हैं एस्टिमेट कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर उस तक चली जाएगी, आपके पास मुल्क में कितनी कैपेसिटी है? आपने मेरा जुमला पूरा नहीं सुना। आपने कैपेसिटी तो और डिमांड तो देख ली, उससे पहले मैंने कहा कि चाइनीज एक मिल
लग रही है और मजीद रास्ते में है। और अगर नहीं, ये जिस वक्त सीपैक आपका ऑन होगा और जिस वक्त चलता रहेगा, अभी सर वो उस लेवल पे ऑन नहीं हुआ अभी तक जिस लेवल पे मजीद होना है, जो आगे फोर्सी किया जा रहा है, जो आगे 7 इकोनॉमिक जोन्स बनने की बात हो रही है, जहां से पूरी डिमांड निकलनी है, वो जिस वक्त हो जाएगी तो आपके पास मजीद जो है वो कब होगी? इट इज सेट के आने वाले 2-3 सालों में ये चीज हो जाएगी, फिर डिमांड आएगी, बिल्कुल आएगी। फिर उसको कवर कैसे करेंगे? हमारे यहाँ लोकल इंडस्ट्री इतनी डेवलप हो रही है। हमारी इंस्टॉल्ड से कितना होगा वैसे बताएं? आधो आध होगा, कितना कर लेंगे हम? तकरीबन इस वक्त हमारी अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी तकरीबन जो लोकली है तकरीबन 4 से 4.5 मिलियन टन है। 7 मिलियन कर लेंगे हम 3 साल में, उससे नीचे रहेंगे, लेकिन आने वाले 3 सालों में 7 मिलियन टच कर जाएंगे, जिस वक्त हमारी डिमांड 12 मिलियन की होगी। फिर भी बाहर से मंगवाना पड़ेगा। वो तो हर वक्त आना है, वो तो हर वक्त आना है। इस वक्त हम इस हाँ, या तो जिस तरीके से आज इंडिया ने डेवलप किया, इंडिया ने अपनी लोकल इंडस्ट्री को इतना प्रोटेक्शन दिया, इतनी इंपोर्ट को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट रखी कि उनकी लोकल इंडस्ट्री पिछले 20 सालों में डेवलप हो गई, लेकिन आज भी इंडिया बाहर से लोहा मंगाता है क्योंकि उसने इंटीग्रेट कर लिया ना सर, वो मेटल जायंट बन गया ना दुनिया का। तो हम यही कह रहे हैं उसने पेरेंट कंपनियां खरीद ली, जहां से माल आ रहा वो भी खरीद ली। तो ये चेंजेस तो आती रहेगी। देखिए स्टील की हम सिर्फ बात करें तो जरूरी नहीं है कि आप सरिया बना लेंगे, फ्लैट प्रोडक्ट चाहिएगी, फ्लैट प्रोडक्ट बना लेंगे, हाई क्वालिटी मटेरियल चाहिएगा। एक फॉरेन एंटिटी बता दें जिसके आप मालिक हैं मेटल्स के अंदर, और प्लीज़ उन शख्सियत का नाम ना लीजिएगा जो इस मुल्क से बाहर रहते हैं लेकिन इस मुल्क के ग्लोबल सिटीजन हैं, उनका नाम ना लीजिएगा। उनके पास स्टील मिल ज़रूर है, अपनी भी हैं और उनके अपने नहीं हमारे। आप बताएं ना किसी और पाकिस्तानी को तो बताएं, नहीं उस शख्सियत की बात ना करें जिसके बाहर यॉट्स भी हैं, आइलैंड्स भी हैं, स्टील मिलें भी हैं, बैंक भी हैं, उनको छोड़ दें, बाकी नहीं है ना। तो होनी नहीं चाहिए। वो क्यों आर्सेलर खरीद लिया उसने? आप क्या भी सुना है, आ रहे थे वो लोग? हाँ, नहीं आप क्या भी आ रहे थे ना, सीधी बात होनी चाहिए। सही बात। तो इसका मतलब ये है कि वो रीजन के अंदर या वर्ल्ड के अंदर अपना लोहा मनवाने निकले वो, तो उन्होंने वो मेटल्स की सारी वो खरीद रहे हैं, इधर उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये वो हम क्यों नहीं खरीद रहे? हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। आज पाकिस्तानियों की अगर आप टोटल वो देखें, टाटा, बिरला, रिलायंस वगैरह, ये भी तो कुछ नहीं थे। आज से 100 साल पहले तो कुछ भी नहीं थे ये। उस टाइम पे तो 2-3 ऐसे लोग थे, मैं आपको बता दूं, जो मेटल्स में थे। आज भी पाकिस्तान के अंदर उनकी टोकन प्रेजेंस है, लेकिन वो लोग मेटल्स में थे। वो क्यों ग्लोबल जाके नहीं बने? बैंक बना लिए इधर उधर, उन्होंने लोहा क्यों नहीं बनवाया अपना? आपका ज़हन क्या कहता है? मैं भी शायद उनके पास वो विजन नहीं होगा, या फिर हमारे लोग अमूमन जो है वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट पे ज़्यादा जाते हैं कि जी इस वक्त इस काम में इतना नफ़ा है, ये काम आप कर लें, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट ह्यूज होता है, रिटर्न आगे चल के नस्लों को मिलता है। सर अफ्रीका में मेटल है, चाइना को पता लग गया यहाँ मेटल है, वो पहुंच गए, चाइनीज पहुंच गए ना, पहुंच गए। जहां से एक्सट्रैक्ट करना था वहां से उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, बिल्कुल कर लिया। जहां से प्रेशस मिल रहा था वहां से प्रेशस निकाल लिया, जहां से 30 साल की लीज कर लिया, पकड़ ली ना सर। बिल्कुल जी। उनके हर माह डेलीगेशन जाते हैं, प्राइवेट भी जाते हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट लेवल पर भी जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। तो वो दुनिया भर का मेटल उन्होंने पकड़ लिया। मैंने सुना है कि CIS स्टेट्स भी रिसोर्स रिच हैं। बिल्कुल है। मैंने सुना है यूक्रेन भी बहुत ज्यादा रिसोर्स रिच है। यूक्रेन लोहे में बहुत बड़ा उसका नाम है, बिल्कुल नाम है। मैंने सुना है रशिया के पास भी बहुत मेटल पड़ा हुआ है, इधर उधर पड़ा हुआ होगा, मुझे नहीं पता, बड़ा वसीम मुल्क है। तो हम कहाँ हैं? हम क्यों नहीं कुछ कर रहे? वैसे हम कहते हैं वसाइल से मालामाल, आयरन कहाँ है पाकिस्तान के अंदर? मुझे जरा बताओ। अगर है भी तो उस लेवल की अभी तक हमने इंडस्ट्री नहीं लगाई कि जो उसको, क्योंकि हमारा उस क्वालिटी का नहीं है। ठीक है, ये आज आपके प्रोग्राम में इससे पहले कह चुके हैं, बता चुके हैं कि हमारी और की वो क्वालिटी, हाँ हमारी ठीक है। अगर नहीं भी है तो जिस क्वालिटी का है उसकी हम इंडिजिनस मिल लगाएं ताकि उसको तो हम यूज करें, उसको तो एक्सट्रैक्ट करें, लेकिन वो नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा तो हम क्या कर सकते हैं? मींस हम जो है इफेक्टिव नहीं होगा ना, समटाइम्स इट्स नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। इट इज नॉट ओनली अ मैटर ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस। मैंने आपसे बात की ना, इट्स मैटर ऑफ प्रायोरिटीज, कि आप पहले क्या करना चाहते हैं। ब्यूटीफुल, हाँ बड़ी खूबसूरत बात किया। इट्स अ मैटर ऑफ प्रायोरिटीज, वेदर यू वांट टू एक्सट्रैक्ट इट और नॉट, वेदर यू वांट टू लीव द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड buried under the sand or you want to take it out. हाँ, एक अहम बात है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक और सब्जेक्ट भी, दुनिया भर के अंदर एक और काम भी हो रहा है। पाकिस्तान की एज थी, मैं सुबह भी डिस्कस कर रहा था कि ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट, अब ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट बहुत बढ़ गई है पाकिस्तान के अंदर, बढ़ गई है, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, और बहुत सारे और कंपेरेटिव लोग आ चुके हैं। बिल्कुल। डू यू थिंक, अच्छा दूसरे भी स्टील वाले आए, वो कामयाब हुए? स्टील मिल के बराबर में आपने बोला एक और स्टील मिल लगाएंगे, क्या हुआ भाई?
कुछ उसकी भी कोई? जी, वो हम कोरिया हमारा स्टील का डेलीगेशन लेके गए थे और वहाँ पे भी बातें जो है वही हुई कि वो ब्यूरोक्रेसी की उसमें चल गया, कहीं पे कुछ और मसाइल ऐसे आ गए जिसकी वजह से वो काम नहीं हो सका। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि वही बातें हम रोते हैं कि यार ये हर्डल आ गया, ये हर्डल आ गया, यहाँ पे करप्शन ने पकड़ लिया, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ने रोक लिया, यहाँ पे यूँ हो गया और इस वजह से वो काम नहीं हुआ। सर आपको ज़रा चुपता हुआ एक मुश्किल सा सवाल पूछूं, कोरिया आप गए, ये वही मुल्क था ना जो जंग के अंदर लिपटा लिपटाया 55 से पहले एक बहरान का शिकार था। तब पाकिस्तान बड़ा तरक्की याफ्ता बेहतरीन मुल्क था। आप गए, आपने शिप यार्ड्स भी देखी होंगी, शायद उल्सान भी गए हों। गए ना? बिल्कुल गए। ठीक है सर, शिप बिल्डिंग की आपने वो भी देखी होगी। हमारी शिप यार्ड वही के वही, उनकी पूरा का पूरा शहर बना दिया, पूरा शिप यार्ड। आप मुझे ये बताएं मैं कैसे तस्लीम कर लूँ? आप हमको जो वहाँ पे खुशी हुई सबसे ज़्यादा वो किस बात पे हुई पता है? जब हम वहाँ की एक सबसे बड़ी दुनिया की 5th लार्जेस्ट मिल है पोस्को स्टील मिल, पोस्को ने हमारी दावत की थी और वो अपने म्यूजियम में ले गए हमको। शहर है पूरा पूरा शहर है, पोहांग सिटी है। हाँ। जो कि पोस्को के पास है, उसमें पोर्ट भी है, बर्थ भी है, बड़ा शहर। मैं इसीलिए चाह रहा हूं ताकि लोगों को पता लग जाए क्या होता है। पोहांग में अगर आप एक फॉरेनर नजर आएगा तो इट विल बी अंडरस्टूड कि ये बंदा जो है पोस्को का मेहमान है। वो बहुत कर्टियस है, सारा कुछ है। पोहांग सिटी में अगर आप जा रहे हैं तो यू आर गोइंग टू पोस्को। और पोस्को क्या मेहमान थे, वो हमको म्यूजियम में ले गए। उन्होंने बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया हुआ है, स्टील म्यूजियम। और वो जो बात आपने की कि 55 की दहाई से पहले वॉर में पिटे वो सारे उन्होंने फोटोग्राफ रखे हैं। और उन्होंने वो 5th 5 ईयर प्लान रखा है जो उन्होंने पाकिस्तान से लिया था, रखा हुआ वहाँ पे जी। और हम उसी को देख के खुश हो गए कि जी देखो हमारा नाम यहाँ पे है जी, पाकिस्तान का 5th 5। तो उन्होंने उसके ऊपर अमल किया और वो करते रहे और आज भी वो 5 ईयर्स प्लान चला रहे हैं। हमारे यहाँ तो 2 साल का क्या, हमारे पास 5 दिन का प्लान नहीं होता। कभी पेट्रोल खत्म हो जाता है, कभी क्या खत्म हो जाता है, कभी क्या खत्म हो जाता है। सर हम शिप ब्रेकिंग में लगे हुए, कहते हैं ये ज़्यादा मुनाफा बख्श है। आप बताएं, आपने शिप बिल्डिंग वहाँ पे देखी, क्या ज़्यादा मुनाफा बख्श है? दिल आपका क्या कहता है? बनाने में जो ओवर वैल्यूएशन है, जो आप वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं उसमें, और एक तोड़ने में, ये तो भंगार का काम है जी, कोई भी कर लेगा। लेकिन जो और हमारे पास वो विजन है, यानी पूरे शहर उन्होंने इस तरह आबाद किया। बिल्कुल जी, उन्होंने पूरा शहर उस इंडस्ट्री के साथ उन्होंने तैयार कर। बिल्कुल। और यही हाल जो है, और भी मेरे ख्याल चंद ऐसे शहर होंगे ज़रूर कि जो मखसूस कंपनियों के साथ उन्होंने जोड़ दिए हैं। हैवी मैकेनिकल, जिसे हम कहते हैं ना हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, वहाँ जाके पता लगता है हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। मैं आपको बताऊँ, हम चाइना गए, हमारा डेलीगेशन लेके, शेंगडोंग करके एक प्रोविंस है उनका, जिसको हमारे यहाँ फ्लैट स्टील के हवाले से वहाँ से बहुत अच्छी मटेरियल काफ़ी क्वांटिटीज़ में आता है। जी। हम वहाँ के जो है शेंगडोंग की तरफ जब हम गए तो जो यहाँ पे जिसको हम बोलते जी स्टील इंडस्ट्री लगी हुई है, वहाँ पे शेरशाह जैसी हालत थी। और हर गली के कोने पे जो है एक स्टील इंडस्ट्री लगी हुई है जी शेंगडोंग में। और वो जो उनके मालिक हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, उसमें कोई फर्क नहीं था जी। वो गाड़ी में घूमता था, वो भी उसके साथ बैठता था, उसका खाना भी खाता था, वहीं लेके चलता था। चलो जी यहाँ से उस मिल में चली जाए जी 2 मिनट 5 मिनट का वॉक किया, एक मिल से निकल के दूसरे मिल में चले गए। आज दुनिया ने उसी बेसिस के ऊपर वही बातें जो बराबरी के ऊपर, देखिए हमारे यहाँ एक उन्होंने कैसे अडॉप्ट हमारे यहाँ एक खन्नास भरा होता है जी, मैं फलां, उस चीज़ को छोड़ दें। यू ट्राई टू बी विद द मासेस। आज जो हम लोहे के हवाले से वापस बात करें, हम क्यों बोलते हैं कि जी हमारे को सिर्फ लोकल इंडस्ट्री को बचाना है? नहीं जी, आप कॉम्पीट करें और दुनिया से। अगर आप में कॉम्पिटिशन की ताकत नहीं है तो प्रोटेक्शन में कब तक बच्चे को आप संभाल के रखेंगे? नहीं तो आप मुझे बताएं ना, आज हम 65 साल के हो गए, आज भी हम बोलते हैं प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। सर खादिम की एक अर्ज सुन लेना, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी होगी जी। ब्रेक के बाद मैं वापस आके आपसे चंद और सवालात पूछूंगा कि आप मेगा इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा लेते वहाँ पर? वो सीपेक यानी यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार हैं, तो आप जाके वहाँ पर कम कॉस्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा लेते? यहाँ पर हम लोग जो है अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। हम बात कर रहे हैं जनाब बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर स्टील की कीमतों के अंदर तब्दीलियों के अंदर, लेकिन बात घूम घुमा के स्टील इंडस्ट्री के ऊपर आ गई और मैंने एक बहुत ही मुश्किल किस्म का सवाल पूछ लिया शमून बाकर अली साहब के साथ। शमून साहब, उन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप की, हमारे मुल्क के अंदर 46 अरब डॉलर के वो प्रोजेक्ट लगाएंगे हमारे साथ मिल के। आप उनके साथ मिल के एक लगा लो ना उनके मुल्क के अंदर। इतना क्या ऐसी क्या बात है? टाइलें तो लगा ली, टाइलों की तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगा रही हमारे लोगों ने जाके हैं शिनजिन में, या ये छुपा के रखनी है बात? पता है लोगों को, ठीक है, सबको एवरीबॉडी नोस। ऐसा मैंने सुना है ग्वांगजू में लगा ली, फुटपाथों पे लग, जिस तरह आप बता रहे हैं कोनों कोनों के ऊपर वहां फैक्ट्री लग जाती है। बिल्कुल है। आप मुझे बताएं, एक जाके स्टील में लगा लें उनके साथ, क्या मसला है? इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो 40 अरब डॉलर का, और आपने एक दफा बताया था कि मैसिव $200 बिलियन लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड, पाइपलाइन प्रोजेक्ट वो लोग कर रहे हैं ना, एंड दे गोइंग टू ले एन एंटायर पाइपलाइन। बिल्कुल, डेफिनेटली राइट। सो आप कर लो 46 बिलियन के अंदर मैसिव, तो इसका आएगा ना जो पावर सेक्टर में लगाओगे ये। वो आपकी बात सही है। देखें, हमारे पास एक तो इतने वसाइल नहीं है लोगों के पास, जिनके पास उस लेवल के वसाइल हैं वो ऑलरेडी उस काम के ऊपर लगे हुए हैं जिसमें उनको रेगुलरली इस वक्त प्रॉफिट आ रहा है। आप काशगर के पास इधर उधर लगा लेना, ये जो सूबा जिसके अंदर हम पहले खराबियाँ, मतलब हम पहले जो है वो खराबियाँ हो गई थी, शिंकियांग क्या नाम इसका, इधर लगा लें आप। किसने मना किया आपको? पैसे लगाएं, करें। लेकिन वो तो देखें, वो तो फिजिबिलिटी और जो लोग उस काम में होंगे वो देख रहे होंगे, और वो हो सकता है आज आने वाले कुछ सालों बाद लगाएं। लेकिन जनरली हमारे यहाँ वो टेंडेंसी नहीं है। पाकिस्तान में गिनती के लोग होंगे जिनको आप गिन सकते हैं कि जिन्होंने पैसे बाहर की तरफ जाके इंडस्ट्रियाँ लगाई हैं। हाँ, दुबई में रियल इस्टेट में तो सब ने लगाए होंगे, लेकिन जिस लेवल के ऊपर इंडस्ट्री लगनी चाहिए, क्योंकि एक इंडस्ट्री का ब्लड लाइन होता है। चले सर, एक सजेशन देता हूँ। अभी आस्ताना से होकर आए ना ये लोग, घुमाने गए, खूब सैर वैर की। आस्ताना शहर बड़ा ठंडा, पता नहीं कैसे ये लोग इतनी उसमें चले गए। उनसे थोड़े से पैसे मांग लें, उनके पास बहुत पैसे, उनसे पैसे मांग ले, बोले बराबर में ही है हमारी, हम स्टील मिल यहाँ लगा लेते हैं आपके साथ। वो तो जो उस फील्ड में होंगे वही कर सकते हैं। हम तो बेसिकली we are into trading. We are into but trading. Have you seen any industrialist who is interested in doing this? Because this is something very serious. $46 billion are coming to Pakistan. उसमें से आप $200 million नहीं, $300 million लगा दें, स्टील मिल आपकी तैयार तो नहीं हो जाएगी, लेकिन आपका अच्छा सब्सटेंशियल शेयर हो जाएगा। चल जाएगा। लेकिन अब देखो वही बात है कि अब वो जो लोग इस फील्ड में हैं, दे कैन बी द राइट पर्सन टू रिप्लाई फॉर इट। हम तो चूंकि बेसिकली ट्रेडिंग में होते हैं, बट दे वोंट थिंक इन दीस लाइंस ना। I'll be very frank ना, खुल के बात कर लें। वो इसलिए कि मैंने आपसे बताया ना कि चूंकि प्रायोरिटीज डिफरेंट है। कुछ लोग बोलते हैं यार इस वक्त हमारा काम इस तरह चल रहा है, ठीक है जी, हम क्यों फिक्र करें, क्योंकि हमने स्टील को वो अहमियत नहीं दी। ये मैं आपसे असल चीज़ ये है, हमने हमेशा टेक्सटाइल को या बेसिक चीज़ों को और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बेसिक इंडस्ट्री को किया, या हम एग्रो बेस में घुसे रहे, फंसे रहे। क्या स्टील इंडस्ट्री पे फोकस किए बगैर कोई तरक्की याफ्ता मुल्क आज तैयार हुआ? मुझे इम्पॉसिबल। ये जो हम बात करते हैं चाइना की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, आज ये मेरे सामने शोबा तहकीक ने रखा है स्टील इंडस्ट्री में नंबर 1। बिल्कुल, एम आई करेक्ट? 52% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन, 52% ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड प्रोडक्शन चाइना। जी। कोई जीडीपी ग्रोथ बढ़ा सकता है जब तक स्टील इंडस्ट्री? भैया बताएं, ये सारे ये वही है ना जिनकी जीडीपी ग्रोथ जबरदस्त है सर? ये वही है सारे, ये वही चाइना है। साउथ कोरिया 2002 में चाइना लोहे की इंपोर्ट शुरू की थी। सर इनमें को गरीब मुल्क मुझे बताइएगा। चाइना, जापान, यूएसए, रशिया, इंडिया है गरीब, लेकिन अगर जीडीपी ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली साउथ कोरिया, जर्मनी ग्रोथ तो दिखा रहा है जीडीपी। इनमें से कोई एक ऐसा बताएं जिसका जीडीपी ग्रोथ डिसमेल हो? डिसमेल मानी खराब, बेकार। नहीं। तो क्यों नहीं है? स्टील, तो हम यही तो कह रहे हैं, हम बरसों से कह रहे हैं कि जी आप स्टील की इंडस्ट्री को, बेसिक इंडस्ट्री को डेवलप करें, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, उसके अंदर एक विजन दें, एक सोच दें, एक समझ दें, एक पॉलिसी दें कि जी 5 साल 7 साल तक ये पॉलिसी रहेगी। हमारे यहाँ तो एक गवर्नमेंट आती है, दूसरी गवर्नमेंट चली जाती है, एक चीज़ आती है, दूसरी चीज़, एक पॉलिसी बनाते हैं। मेरे ख्याल यूके को छोड़ के इसमें सारी ग्लोबल टॉप लीडिंग है जी, बिल्कुल। और अगर साउथ अफ्रीका का नाम नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि साउथ अफ्रीका मेटल्स में एक्टिव नहीं है। नहीं, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, बहुत बड़ा है ना, बिल्कुल है साउथ अफ्रीका। तो ये सर वहाँ पे एस्ट्रोमीटर का जो प्लांट लगा हुआ है, इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखा हुआ। ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द लीडिंग आयरन ओर का एक्सपोर्टर। और हम अभी चूंकि मैंने जो आपको बताया कि हम कोरिया और चाइना और जो गए थे, तो वहाँ पे पूरे पहाड़ लगे हुए हैं आयरन ओर के, वो काट के भेज रहे हैं, काट के भेज रहे। ये जो इस वक्त जो क्राइसिस आए स्टील में, रेट्स कम हुए, वो कैसे हुए? ऑस्ट्रेलिया ने
ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा आयरन ओर का एक्सपोर्टर है। उन्होंने ये देखा और समझा कि जी हमारी आयरन ओर की एक्सट्रैक्टिंग कॉस्ट जो है वो मैन पावर है एंड ऑयल है, मैन पावर एंड ऑयल। उन्होंने अपनी करेंसी को एडजस्ट किया और करेंसी को एडजस्ट करके अपनी प्राइसेस को उस लेवल पे रखा कि उनका आयरन ओर जो है वो दुनिया में अनकॉम्पिटिटिव ना हो जाए। तो उनको तेल सस्ता मिला, आदमियों की तनख्वाह उन्होंने वही रखी, तेल सस्ता मिला, उन्होंने अपनी करेंसी को एडजस्ट किया और आयरन ओर की एक्सपोर्ट को उन्होंने जो है वो फ़र्क आने नहीं दिया। हमें यहाँ तक लोगों ने बताया कि चाइना ने जैसे बोला कि हम आयरन ओर नहीं खरीदते आपसे, तो बोला कोई बात नहीं, आप खरीदो नहीं, हमें सिर्फ जगह दे दो, हम एक्सपोर्ट करके आपके घर तक पहुंचा देते हैं, जिस वक्त आपका सौदा हमसे हो जाए उस वक्त आयरन ओर यहाँ से उठा लीजिएगा। अच्छा, उस लेवल पे वो मार्केटिंग करते हैं। हम तो सोचते नहीं जी वो फला चीज लेगा कौन, वो लेगा नहीं, वो बिकेगी नहीं, तो हम इंडस्ट्री नहीं लगाते। आज दुनिया में बहुत चेंजेस आ गई। चेंजेस ये है, कारोबारी तरीका ये है कि तो हम क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं करते? हम हर वक्त जो है वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, नंबर वन। और हमारे पास देखें मेन चीज़ वसाइल की कमी है। पाकिस्तानियों के पास उस लेवल का पैसा नहीं है। आज देखें जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि छठे नंबर के ऊपर पता नहीं क्या, वो सिर्फ चौथे नंबर के ऊपर पता नहीं क्या, कौन सा आप बोल रहे वसाइल नहीं है। आप समझ देखें, आप दुनिया घूमते हैं, कैपिटल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, नोटू नहीं है, कैपिटल नहीं है। अच्छा, आप भी दुनिया घूम रहे हैं। आप जैसे अभी आपने बात की, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाए आज और आप देखेंगे कि जिस लेवल का चाइनीज़ वहाँ पे काम कर रहा है और जिस लेवल पे हम कहेंगे कि पाकिस्तानी काम करेगा, इम्पॉसिबल है। हमारे पाकिस्तानियों की, मेरी हंसी निकल गई। हमारे पाकिस्तानियों की वहाँ पे 2-4 बर्गर शॉप्स होंगी, लेकिन चाइनीज़ वहाँ पे पूरे प्लांट और मशीनरीज। और किस तरह सर वसाइल हैं उनके पास। एक गरीब सर, इनके पास रोटी नहीं थी खाने को। मैं इनसे बात करता हूँ, मुझे चाइनीज बताते हैं रोटी नहीं थी खाने को हमारे पास। 50 साल पहले नहीं थी। तो हमारे यहाँ आप अपनी 50 साल की हिस्ट्री उठा के देख लेना कि हमारे साथ क्या हो रहा है हर 50 सालों में। 50 साल में ऐसा उन्होंने क्या खास कर दिया कि उनके पास इतने पैसे आ गए? हम 50 साल में नीचे चले गए। आज आप देखें, आपका एजुकेशन स्टैंडर्ड को देख लें, 50 साल में आपका एजुकेशन स्टैंडर्ड नीचे चला गया। इस वक्त हमारा फर्क जो है ना, वो यूं जाने की बजाय हम यूं गए, हम नीचे गए, दूसरे ऊपर गए, गैप बहुत ऊपर हो गया है। अच्छा, आप कह रहे हैं यानी ग्रोथ अगर हुई भी है तो वो दूसरे के साथ पैरेलल नहीं चली, हम दूसरे की ग्रोथ बहुत ज्यादा माइनस में हुए। आप खुद देखें, आपने क्या कहा कि 1950 में कोरिया वालों ने आपसे फिक्स फायर प्लान लिया था, ठीक है जी। आज वो कहाँ है और आप कहाँ हैं? क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को उस लेवल पे रखा और वहीं रहे या नीचे चले गए और दूसरे आपसे बहुत ऊपर चले गए। आज हमारे यहाँ और पाकिस्तान में और दुनिया के दूसरे ममालिक में गैप्स जो है वो उस लेवल के बजाय घटने के बजाय बढ़ता चला गया। चलें, एक और सवाल आपसे पूछता हूँ। 5 ईयर प्लान की आपने बात की, चलो मैं 5 ईयर प्लान छेड़ता ही नहीं। मैं कहता हूँ चलो किसी ने 10 ईयर प्लान बनाया होगा, 20 ईयर प्लान बनाया होगा, 50 ईयर प्लान बनाया होगा। किसी की विजन नहीं होगी, उसने 1 ईयर प्लान बनाया होगा। जो कम खाना चाहता होगा उसने 1 ईयर प्लान बनाया होगा। लेकिन मुझे बताएं, कोई प्लान के अंदर इस तरह था कि ये पाकिस्तान स्टील पहली स्टील मिल होगी, फिर दूसरी स्टील मिल X लोकेशन पे बनेगी, फिर तीसरी स्टील मिल Y लोकेशन पे बनेगी, या सारा का सारा यहीं पाकिस्तान में स्टील ही बनेगी बस? उसके अलावा पाकिस्तान दुनिया का छड़े बड़ा आबादी वाला मुल्क जो है उसके अंदर एक ही स्टील मिल होगी, ये किधर लिखा हुआ मुझे बता दें। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें, जिस वक्त पाकिस्तान स्टील मिल लगाई गई 70s में, उस वक्त हम कंपेयर कर लेते हैं, चले उस वक्त ईरान में भी यही रशियंस ने एक स्टील मिल लगाई। अच्छा, आज हमारी मिल तो कहीं रही नहीं। आज वही स्टील मिल जो ईरान की है, विच इज मुबारकी स्टील मिल, आज वो 3 मिलियन टन की कैपेसिटी पे 99% कैपेसिटी पे काम कर रही है और 3 मिलियन टन प्रोड्यूस जी पैरेलल हमारे साथ की जिस लेवल पे हमारी लगी थी उस वक्त की। तो हमारी तो मिल मर जाती है, फिर उसको इंजेक्शन देके ऑक्सीजन देके। आप कह रहे हैं 3 मिलियन टन पे 99 कैपेसिटी है उसकी और 99% वो कर रही है, काम कर रही है। और इस वक्त ईरान तैयार है आपके साथ लोहा एक्सपोर्ट करने के लिए। और क्वालिटी क्या है उसकी? बहुत अच्छी। आप देखिए, बिल्कुल देखिए, हमारी ऑलरेडी 2 मुलाकातें हो चुकी है उनके कमर्शियल ऑफिस से। एंड जो लोग हैं जो काम करने में हैं वो हैं, और हो सकता है कि आने वाले 4-6 महीने में ईरान का लोहा जो है वो ऑफिशियल तरीके से, अनऑफिशियली तो पीछे भी आता रहा है, लेकिन ऑफिशियल तरीके से जो है वो ईरान का लोहा भी इंपोर्ट हो। नहीं, 1 मिनट ज़रा मुझे क्लियर कर, ये अभी ऑपरेशनल की है 99% पे या पहले से चल रही है? पिछले 40 साल से चली आ रही है। तो उन्होंने कैसे चला ली? हमारी क्यों नहीं चल रही? ना ली हमारी,
हमारी यही मिल 99 में 100% कैपेसिटी पे काम कर रही थी। हमारी यही मिल 2007 तक जो है 99 से लेकर 2007 तक यही मिल ने काम किया, वही 99% पे काम किया। आज फिर वही मिल बंद हो गई। जो हालत इसकी 99 में हो गई थी, आज फिर वही हालत हो गई। तो हमारी इनएफिशिएंसी है। इट इज नथिंग टू डू विद द मिल, इट इज नथिंग टू डू विद एनीबडी एल्स। हमारी मिसमैनेजमेंट है, हमारी इनएफिशिएंसी है। trying to say that we can still function at 99% in Pakistan. Why not? जब आप अपनी दुकान पे अपना काम कर सकते हैं तो अपनी मिल को भी चला सकते हैं। आपने क्यों 15,000 में 20,000 आदमी रखे हुए हैं? जैसे आपने बात की चाइना वालों की, इतनी लेवल की प्रोडक्शन पे उनको 2-2,500 आदमी वो पूरी मिल चलाते हैं। इतनी प्रोडक्शन जी, और इतनी प्रोडक्शन तो उनका इससे तो कहीं ज्यादा प्रोडक्शन वाली मिले हैं उनके पास, उनसे ज्यादा। यानी 1-1 मिलियन टन की जो मिले हैं वो तो बोलते हैं मेरी 4 मिलें हैं 1-1 मिलियन टन की, मतलब उनका बहुत ज्यादा वो है ना जी। लेकिन वो मिल जब बात करते हैं तो उनकी मिल में और हमारी मिल में फर्क ये है कि हमने मिलों को यूं बनाया हुआ है, उनकी मिलें यूं लगी, उनकी मिलें वर्टिकल पे लगी हुई हैं। हमने हमारे जहन में पूरा शहर बना दिया। हम सोचते हैं वो जी मिल लगाएंगे, मिल का शहर बनाएंगे, जमीन देखेंगे। हम अभी तक जमीनों के चक्कर में लगे हुए हैं। हम इंडस्ट्री पे तो गए ही नहीं। हम तो जमीन ले लो यार, ये मिल ले लो, जमीन मिल जाएगी। हम इंडस्ट्री पे तो गए ही नहीं। इंडस्ट्री को क्या चाहिए? अच्छा, जी मुझे पावर चाहिए, पानी चाहिए, मुझे मेरा माल बने और मेरा माल बिक जाए और मेरी कॉस्ट कम से कम हो। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये विजन इंडस्ट्रियल नेशंस में नहीं है। बिल्कुल, इंडस्ट्रियल नेशन में मैंने कभी नहीं देखा कि वो जमीन का फैलाव देख रहे होते। पता नहीं आपने शायद नोटिस किया। बिल्कुल, डेफिनेटली वो हमेशा ये देख रहे होते हैं इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा लगे, कितना पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कहाँ पे कम होगी, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी कम होगी। वो क्यों पूरा शहर बनाते हैं जी? जिसने काम करना है वो आए, वो घर जाए या ना जाए, शहर ही फर्क है। उनके जो ये शहर जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो कोरिया वालों के शहर की आपने जिक्र की, ये तो एक तरह से पूरा इकोसिस्टम है पूरा उनका। दीज आर ओपन वर्किंग इकोसिस्टम्स। उस शहर के अंदर लोग ही वो रहते हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। जिसका पोहांग से, जिसका पोस्को से वास्ता है वो पोहांग में रहता है। और फिर उसके बाद वो उनका अपना पूरा का पूरा उसके साथ इकोसिस्टम बना हुआ है। रेस्टोरेंट्स भी हैं उसमें, सब कुछ है, सब कुछ है उनके साथ। दुनिया जहाँ की चीजें, उनके साथ उनका हार्बर भी है, उनके साथ। अब जाहिर बात है शिप है, शिप आएगा तो उन्होंने पोर्ट भी बना दिया, उस पोर्ट के साथ उन्होंने फिशिंग भी शुरू कर दी। Imagine the amount of jobs that they've created. Definitely. Imagine the amount of jobs. Imagine the amount of jobs another 7 million tons of installed capacity in Pakistan will create. I'm just imagining in my mind. Why not? बहुत अच्छी चीज़ है। They can create. मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रही कि अभी तक ये सीपेक के ऊपर मैंने कोई स्टील मिल देखी नहीं है। नहीं देखी, लेकिन मुमकिन है कोई लगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं होती। जी है, बिल्कुल। हमारे इतला के मुताबिक तकरीबन 3 मिलें तो ऑलरेडी इस वक्त जो है हम तैयार हैं, उस लेवल पे ला रहे हैं, जिसमें हम हॉट रोल बाहर से मंगाएंगे, एक प्रोसेसिंग प्लांट हम लगा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजीज हैं, आपने बताया ये प्रोसेसिंग है। हाँ, ये प्रोसेसिंग प्लांट हम लगा रहे हैं। इंशाल्लाह जब प्रोसेसिंग प्लांट्स आपके पास एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो फिर आप जो है उसकी इंडिजिनस मिलों पर भी जाएंगे। इस वक्त चाइना की और है अपना इंडिजिनस, और इस रीजन में है मेरे ख्याल से, इस रीजन के अंदर और होगी कहीं ना है। बिल्कुल, चाइना जो है वो इस वक्त बेसिक तो डिपेंड कर रहा है अपने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, जहां से वो अपना आयरन ओर ले रहे हैं। बट चाइना इज अ वेरी वाइड कंट्री, के पास उनका आयरन ओर भी काफी है। लेकिन वो मिक्सिंग करते होंगे, क्या करते होंगे उतनी डिटेल हमें नहीं पता। लेकिन ओवरऑल जो है वो बेस करते हैं अपने ऑस्ट्रेलिया के जो है आयरन ओर उसके ऊपर, क्योंकि चाइना इटसेल्फ इज वेरी वास्ट। व्हेन यू गो एट वन एंड टू शंघाई, मतलब एक बड़ा वास्ट मुल्क है। अब ये जो वो बताते हैं एक शहर, वो चेंगडू, हाँ, ये वो बहुत बड़ा शहर है, मैंने सुना है हो गया है। हाँ, मैंने सुना है बहुत बड़ा शहर है। हमारा हम कहते हैं कराची शहर बहुत बड़ा है, वो शहर मैंने सुना है उससे भी बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है। चेंगडू की फ्लाइट ऑपरेट करती थी चाइना एयरलाइंस, अब जो है वो डायरेक्ट यहाँ से जो है कराची से ऑपरेट कर रही है शंघाई के लिए। इस ज़माने चेंगडू ही जाया करते थे लोग। इंडस्ट्रियल शहर है, इंडस्ट्री नेशन। और फिर उसके अलावा जब शंघाई जाएं तो उसके तो नक्शे ही फ़र्क। तो ये तो पूरे शहर स्टील के बने हुए शहर हैं, मैं से आपको बता रहा हूँ। शंघाई जाएं तो ऐसे लगता है पूरे स्ट्रक्चर तो स्टील के। उनकी पर पर्सन कंजम्पशन आप देखें, हमारी कंजम्पशन जो है वो 36 से 37 kg की है, और वो जो है वो 1000 kg अगर लोहा कंज्यूम करते हैं पर पर्सन, तो कैसे होता है? और उनकी आबादी देख लें, हमारी आबादी देख लें। हाँ, ये बड़ी यूनिक सी चीज़ है। आपने बताया था कि हमारा रेशियो भी बहुत कम है। बहुत हमारी GDP कम है, हमारे लोगों के वसाइल नहीं है, लोगों के पैसे नहीं है। लोग जो हैं आज भी बेसिक, जब देखें आप शहर से बाहर निकल जाएं, कराची को छोड़ दें, कराची से बाहर निकलेंगे आप देखेंगे लोग की हालत माशी क्या है। अच्छा, नहीं, एक चीज़ आपसे मैंने पूछनी थी, मतलब किसी ने सवाल भी अगले दिन किया था, ये प्री स्ट्रेस्ड क्या चक्कर वो कुछ करते हैं, वो कह रहे हैं कि वो जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं,
उसमें भी लोहा घुसाते हैं, बिल्कुल होता है, वायर्स होती है, फिर उसको ट्विस्ट करते हैं, क्या होता है, कोई टेक्नोलॉजी वो होती है, जैसे हम डिफॉर्म बार्स और इस तरीके से राउंड बार्स होते हैं, उस तरीके से जब उसको बनाया जाता है प्री फैब्रिकेटेड को, तो उसके अंदर जो स्टील इस्तेमाल किया जाता है उसको इस तरीके से ट्विस्ट किया जाता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। तो अच्छा, वो डिफरेंट मटेरियल है, वो इट्स नॉट सरिया, ये सम वायर टाइप ऑफ थिंग। सरिया टाइप का ही होता है, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन में फर्क होता है। ओके, उसमें वो बेंडिंग की सलाहियत होती है ताकि वो जो है जब उसको मजीद स्ट्रॉन्ग किया जाए तो वो ट्विस्ट होकर उसको मजबूती से पकड़ ले। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये दुनिया भर में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है? बिल्कुल है, बिल्कुल। पाकिस्तान में निस्बतन कम है? कम है, बहुत कम है, मेरे ख्याल से 10% से भी कम होगी। मैं टेलीविजन के ऊपर एक देख रहा था, ये शायद इंटरनेट पर देख रहा था, एक ग्रुप है जो जल्दी जल्दी बिल्डिंगें बनाता है चाइना में। जी बिल्कुल, आपने सुना हो, जल्दी जल्दी 50 फ्लोर की और पता नहीं कितने, कह रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उन्होंने बनाना शुरू कर, दुनिया भर के अंदर कह रहे हैं अब यही है, लोग क्योंकि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं और स्ट्रक्चर को ये प्री फैब्रिकेट लाके लगा लेते हैं, इस तरह की चीजें हैं। बिल्कुल, तो ये इस तरह की चीजें पाकिस्तान, क्यों लोहा तो उसमें इस्तेमाल होगा, इससे ज्यादा होगा जो आज हो रहा है, उससे ज्यादा होगा। बल्कि एक तो कहते हैं वो सिस्टम आया है कि अब लोहा सस्ता हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है पूरे पूरे स्ट्रक्चर जो है स्टील के बने। हाँ, और उसके ऊपर आप ग्लास की फिटिंग कर दें। इसी वेस्ट में तो काफी ऐसी बिल्डिंगें बिल्कुल है, और जापान में तो मैंने सुना है कि वो सिस्टम ऐसा बनाना पड़ता है कि वो उनको अर्थक्वेक प्रूफ जो है, हाँ, तो उसमें तो मैकेनिकल भी एंट्री कर देती है चीजें। वो सेस्मिक स्टील बेसिकली जापान यूज करता है, जो कि अर्थक्वेक प्रूफ होता है, और उनके जो नए स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उसमें सेस्मिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं। सेस्मिक स्टील के हवाले से जो है टर्की भी बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि हम आज से 3 साल पहले जब टर्की डेलीगेशन लेके गए थे तो वहाँ पे भी हमें ऑफर किया गया था कि सेस्मिक स्टील जो कि पाकिस्तान में नहीं बनता, वो जो है वो टर्की से अगर आप मंगाएं इट्स मोर कॉम्पिटिटिव बनिस्बत यूरोप। अच्छा, बनिस्बत यूरोप टर्की इज मोर कॉम्पिटिटिव। अच्छा, तो उसका क्या पेशरफ्त हुई? अब वो तो हमने आके यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो डिसेमिनेट कर दी, अब वो तो जो कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड के हवाले से चलेगा। ओके, इफ द कंज्यूमर्स विल डिमांड देन यू विल गेट इट फॉर देम, मतलब इट्स समथिंग लाइक दैट, इट्स अ प्रोडक्ट which is available in the world, which is, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में उसकी डिमांड कम है, तो कोई भी मंगा के उस लेवल की तो स्टॉकिंग नहीं करेगा ना। नहीं, स्टॉकिंग अभी नहीं करेगा, जिस डिमांड बढ़ेगी, डिमांड निकलेगी तो व्हाई नॉट। और उसके अंदर तो वो मैकेनिकल का भी इंटरफेरेंस है। जापान में तो मैंने सुना है कि वो मैकेनिकली कुछ इस तरह से बिल्डिंग के नीचे सेटअप बनाते हैं कि फिर चेक्स टू दिस काइंड ऑफ, उस लेवल की होती तो उसको बर्दाश्त कर जाती है। हाँ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ एक कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी। अच्छा, एक चीज़ आपसे और पूछनी थी, वो बात ये कि इस समय कोई कार्बन की मिलावट भी करते हैं, समुंदर के ऊपर जो लोहा लगाते हैं, जैसे कराची शहर के अंदर सेम बहुत ज़्यादा होती है ज़मीन के अंदर, तो कहते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर ऐसा लोहा इस्तेमाल करना चाहिए जो प्रिसाइसली कराची के माहौल और इधर के आबो हवा के मुताबिक हो। तो चंद लोहे होते हैं जिनके ऊपर इस तरह से वो करते हैं मेटलर्जिकल कुछ कंपोजिशन के, उसमें जंग जो है वो निस्बतन कम और हवा के अंदर नमी का तनासुब जो भी हो वो उसको किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर ले। वो आपकी बात सही है, वो तो सिर्फ आपने कराची के हवाले से बात की, लोहे की शिप बनती है और दुनिया में चल रही होती है, तो उसका जो एक्सपोजर होता है टुवर्ड्स सॉल्ट कंटेंट या टुवर्ड्स नमी वो बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत एक बिल्डिंग के। तो हर चीज़ है पाकिस्तान में, कराची में एज सच हमारे पास कोई ऐसी डिमांड नहीं आती। हाँ, अब जो बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ बन रहे हैं, जो मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उनकी जो स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट आती है तो वो चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा कोटिंग उस टाइप की कर दी जाए जिससे ये कवर हो। रेफ्ट या फाउंडेशन तो जरूरत जी, लेकिन आप देखें कि जो शिप्स बनती हैं जिसमें जो लोहा इस्तेमाल होता है वो भी तो लोहा ही है, लेकिन उसकी डेफिनेटली केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होती है, जिसके ऊपर जो इस मौजू के ऊपर आपके साथ मजीद गुफ्तगू करनी पड़ेगी, लेकिन क्या करूं, प्रोग्राम का वक्त जो है वो हमारे हमेशा यही होता है, बात अधूरी रह जाती है। लेकिन ख्वाहिश करेंगे मौका दे जाती है कि आइंदा के लिए आप जो हाँ, आइंदा के लिए आपको ज़रूर बुलाएंगे और इस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर तशरीफ़ लाए। नाजरीन, हमने गुफ्तगू की और मेरे ख्याल आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, चाहता है अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।